विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से निवेदन करती हूँ कि वो आएं और हमारे बीच उपस्थित गणमान्य अतिथियों का परिचय कराने की कृपा करें। सभी को नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, विद्यालय के द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है, तो इसमें अपने मध्य जो भी अतिथि बंधु हैं, विद्या भारती के अधिकारीगण, अपने विद्यालय के आचार्य बंधु और अभिभावक बंधु और बहनें और प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो वाणिज्य मेला में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। वंदनीय मां शारदे, ब्रह्मलीन ओम, जगत जननी भारत माता को नमन। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, बच्चों के द्वारा कुछ प्रयास किया जा रहा है और आगे चलकर जैसे हम विज्ञान संस्कृति महोत्सव में भी बच्चों को पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन बार बार कॉमर्स के स्टूडेंट्स बोलते थे सर हमारे लिए कुछ नहीं है। तो विद्यालय के द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है। आगे जैसे भी देखेंगे अधिकारी लोग जो इसमें निर्णय लेंगे। तो सबसे पहले हमारे मध्य प्रबंधक जी रजनीश नारंग जी हैं, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथ में अपने कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनेत्री सिंह जी हैं, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के जो कार्यक्रम है इसके मुख्य अतिथि डॉक्टर मनु उमेश जी, एक बार खड़े हो जाएंगे। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं श्यामलाल कॉलेज डीयू में, और आपका जो कॉमर्स है वो विषय चल रहा है वाणिज्य, तो आपका जो है वाणिज्य ही सब्जेक्ट है। पूर्व में आप हिंदू शिक्षा समिति न्यास समिति दिल्ली द्वारा जो है संचालित विद्यालय में आप प्रबंधक भी रहे हैं, और वाणिज्य में NDTF संगठन के पूर्वी दिल्ली के आप प्रकोष्ठ के प्रभारी भी हैं। आपका विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपने मध्य आदरणीय डोमेश्वर साहू जी, आप हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के आदरणीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं, और आप 1985 में संघ प्रचारक निकले, जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक, अनेक दायित्व पर रहते हुए 2001 में विद्या भारती में आप प्रांतीय संगठन मंत्री, महाकौशल प्रांत आपका केंद्र रहा। इसके बाद 2012 में पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में सह संगठन मंत्री, आपका केंद्र जो है प्रयागराज रहा, और इसके बाद 2015 में आप पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में ही आदरणीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री रहे। अब वर्तमान में इस क्षेत्र के आप क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथ में आदरणीय प्रदीप गुप्ता जी, आप मेरठ प्रांत के प्रांतीय संगठन मंत्री हैं। आपने CS शिक्षा पूर्ण करने के बाद 2.5 वर्ष तक दिल्ली में आप प्रचारक रहे। 25 वर्षों तक जम्मू कश्मीर में जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक, प्रांत संगठन मंत्री का दायित्व निभाते हुए वर्तमान में मेरठ प्रांत में जो है आप प्रांतीय संगठन मंत्री है, और साथ में जो अपना अखिल भारतीय लेखाकार है उसके भी आप संयोजक हैं। पूर्व में CSR के भी आप जो है अखिल भारतीय संयोजक रहे, आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपने मध्य में प्रदीप भारद्वाज जी हैं, आप शिशु शिक्षा समिति के मंत्री हैं, और अपना सरस्वती शिशु मंदिर जो विद्यालय है उसमें आप प्रबंधक भी हैं, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपने मध्य में ललित बिहारी गोस्वामी जी हैं, आप
बहुत पुराने कार्यकर्ता भी हैं, विद्या भारती में लंबे समय तक रहे और अपनी जो शिक्षा संस्थान है कुरुक्षेत्र में आप इस समय उसमें अध्यक्ष के नाते, अखिल भारतीय अध्यक्ष के नाते काम देख रहे हैं। पूर्व में अपने विद्या भारती में अखिल भारतीय महामंत्री का भी दायित्व आप पर आया। आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। Venerable Ma Saraswati, Bharat Mata, the most powerful Om, all guests, jury member, and my dear students. I welcome to all of you. Good morning. I welcome to all of you from the bottom of my heart in the courtyard of Ma Saraswati. As you all know, Sir told us that we are gathered here for a wonderful event that is already held by Vidya Bharati from many years in different fields. In different fields like science, innovation, cultural, and many more fields that cannot be counted from here. Today, we all are present here, witnessed a wonderful event that add an additional chain of that competitions of that Vidya Bharati, and which relate the subject commerce to that chain of competitions that is held by Vidya Bharati from many years, and the aspect which is add to that chain, that is commerce. Commerce is the base of any country's economy, and healthy trade and commerce of any country shows that economy of that country is very healthy. So without taking so much time, as sir told everything about that Vanijya Prashn Manch या commerce questionnaire, which is why we are standing there, that why you are sitting here. We all are present here to complete that task on our school level, and we are very happy and feel very grateful to all the guests, all the peoples which are present here, and our students which make preparations to complete that task. And I wish a very all the best to all of you to make this event successful. And now I would like to call Prerna ma'am to complete the process of team coding. So now Prerna ma'am will tell you that how can you select your team, and there is a tiny sitting rearrangement. Actually you are seated on some seats, and there is a already process which is the selection of your team. So I would like to Prerna ma'am to complete that process. So now we are going to start the commerce quiz competition. So first of all, there are rules which was decided by Vidya Bharati for the competition which is related to science and any other aspects. So we taking that rules are the basis, and we prepare some rules for our commerce questionnaire. So sir, please show the rule. I am also reading the rules from there. वाणिज्य प्रश्न मंच में किसी विशेष पुस्तक को आधार ना मानकर सिर्फ दिए गए पाठ्यक्रम के आधार पर किसी भी पुस्तक से प्रश्न दिए जा सकते हैं. इन द कॉमर्स क्वेश्चन क्विज, questions can be given from any book only on the basis of the given syllabus, instead of considering any particular book as the basis. सर्वश्रेष्ठ 3 दलों को चुनने में समान अंक वाले दलों को 3 अतिरिक्त चक्र दिए जाएंगे. In selecting the best 3 teams, teams will equal points will be given 3 additional rounds, and the decision of right wrong will be based on that. The question will not be transferred to the next team. Therefore, there will be no provision for any bonus points. टाइम का बहुत ध्यान रखना है. आपको आपकी टीम के टर्न पर आए क्वेश्चन का ही आंसर देना है. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम 1. Mechanical engineer. The answer for question 1 from team 1 is the mechanical engineer. And the right answer is mechanical engineer. अंक दिया जाए. The next question for team 2. Option C, get the task completed. Option C, which was given by team 2. Sir, please show the answer. If the answer is correct, please give in marks. Sir, next question.
Option B, standardization. Option B, standardization. Sir, please show the answer. That is the wrong answer. Differential piecewise system. Marks नहीं दिया जाएगा. Next question for team 4. Option D, all of the above. Option D, all of the above. Sir, please show the answer. Very good. Option D, all of the above. Marks दिया जाए. Sir, next question. Unity of command. Option A, unity of command. Sir, please answer दिखाएं. Unity of command. अंक दिया जाए. Next question. मैम ऑप्शन सी स्केलर चेन. Option C, scalar chain. Sir, आंसर दिखाएं. Right answer, marks दिया जाए. Next question for team 7. इसका ऑप्शन है सी, यूनिटी इज स्ट्रेंथ. Option C. Sir, please answer. Unity is strength. Marks दिया जाए सभी. Right option is D, all of these. Sir, please show the answer. All of these. Marks दिया जाए. Next question for team 9. Ma'am, A, equity. A, equity. Sir, please show the answer. Correct answer. Next question for team D. Option C. Sir, please show the answer. करेक्ट आंसर. मार्क्स दिया जाए. अभी जब सेकंड राउंड स्टार्ट होगा तो जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसका आंसर टीम 2 को देना है. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन टीम 3, फिर थर्ड क्वेश्चन टीम 4. तो जो क्वेश्चन नंबर 10 होगा वो टीम 1 के पास आएगा. द टॉपिक इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अगेन. टीम 2. Option B, maximization of shareholders' wealth. Option B. Sir, please show the answer. Option B, maximization of shareholders' wealth. Correct answer. ऑप्शन ए, EBIT upon interest. Option A. Sir, please show the answer. Correct answer. Next question. अब थर्ड राउंड स्टार्ट होगा. पहला क्वेश्चन आएगा टीम 3 के लिए, सेकंड टीम 4 के लिए, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 होगा टीम 2 के पास. क्लियर? ठीक है सर, स्टार्ट. टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. Option C, both A and B. Fiat money. फिएट मनी. आंसर प्लीज. कमोडिटी टू कमोडिटी. आंसर प्लीज. इसका आंसर होगा RBI. आंसर प्लीज. M1 equal to CC DD OD. CC currency held by public. DD demand deposit of people of commercial banks, and CC OD other deposits. Jury members, is it correct? ठीक है, correct. Next question. Ma'am, measures of value. मैम SLR, statutory liquidity issue. SLR. Cash reserve. Cash reserve. Answer please. Fixed deposit. Fixed deposit. Answer please. Income tax. Income tax. Answer please. A, regressive tax system. So another round is completed. Next round is going to be start. Explicit cost. Option B. Wrong answer. Correct answer is decreases as output increase. Rent account. Rent account. Answer please. By net profit. Either net profit or net loss as per profit and loss account. Considered to be right or wrong? Wrong answer. No mark should be given. Next question. Main head, current liabilities. Subhead, short-term borrowings. So marks will be given complete. Complete 1 mark, no? There is no provision for half marks. If answer is partially correct, then you have to give complete marks. Okay, so marks is given. Amount not matched. Amount not
matched. Trial balance will not match or agree. Correct? Yes, she said trial balance amount not matched. So what? Yes or no? No. Wrong. Option B, information technology. Option B, information technology. Answer please. So 10 rounds are completed. So अभी ज्यूरी मेंबर बना रहे हैं स्कोर बोर्ड. तो कुछ टीम्स सेकंड राउंड के लिए जाएंगी क्योंकि आपको भी स्कोर बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कुछ टीम्स के मार्क्स सिमिलर हैं. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड अभी नहीं आगे लेकर जा सकते. तो जो टीम यहाँ पे सिमिलर मार्क्स में दिख रही है सबसे हाईएस्ट है टीम 2 एंड टीम 3. तो अभी जो क्वेश्चंस का राउंड चलेगा वो सिर्फ टीम 2 और टीम 3 के लिए चलेगा क्योंकि आप दोनों में टाई हुआ है. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉर टीम 2. क्वेश्चन प्लीज सर. Ma'am, option B, functional foremanship. Option B, functional foremanship. Answer please. Option C, differential piece wage system. Option C, differential piece wage system. Ma'am, option A, false. Option A, false. Option A, short-term borrowings by the commercial bank. Ma'am, option B, 7,20,000. Option B, 12,000. Ma'am, option C, 40,000. Option C, 40,000. Correct answer. Option C, 40,000. अब इसके बाद नियम मालूम ही है केवल एक क्वेश्चन पूछा जाएगा दोनों से एक है जो भी राइट आंसर देगा वही टीम जीतेगा. अब वो रैपिड वाला आपके पास है. Which of the following is not the instrument of credit of control? Option A, CRR. Option B, SLR. Option C, bank rate. Option D, taxation. Option D, taxation. Correct answer. Next question. Team 2. Commercial banks are dash of money. Option A, traders. Option B, producers. Option C, both A and B. Option D, neither A nor B. Time's up. Team 3. टीम 3 फर्स्ट, टीम सेकंड. Team 3 declares as on position first. What? Timer मैम के पास था, अंकिता मैम के पास. And team 2 got second position. अब There we have 4 teams for third position. थर्ड के लिए कितनी टीम है? 4 teams. 4 टीम है. So first question is from team 4 and so on. First, second, third and fourth. Ready? Start? Okay. Business studies, topic Principles of Management, part 1. MCQs questions. Same battery can be used in different mobile phones of a particular brand. This is an example of which of the following techniques of scientific management? Option A, standardization of work. Option B, simplification of work. Option C, method study. Option D, functional foremanship. Simplification. Option B, simplification of work. Wrong answer. Correct answer is standardization of work. The principles are guidelines to action but do not provide ready-made solutions. Ma'am, option D, all of this. All of the above. Wrong answer. Next question for team 9. The application of principles of management is dependent upon the prevailing situations at a particular point of time. Ma'am, universal. Universal. Wrong answer. Correct is contingent. Last question for team 10. How are principles of management formed? Option B. Option B, by experiences of managers. Correct answer. Team 10 got 1 mark. So we have found the third team, that is team 10. Team 10 got the third position. Here we get all the winners. The team got first position is team 3. The team got second position team 2. And the team got third position is team 10. 11वीं से 12वीं तक मैंने कॉमर्स पढ़ी है.
केवल किताबों में, हमारी टीचर्स ने हमें नॉलेज दी कि हमें कैसे रियल लाइफ से भी इसे जोड़ना चाहिए। परंतु आज जब ये क्विज़ कंपटीशन हुआ तो मुझे पता चला कि जो हम किताबों में पढ़ रहे थे वो असलियत लाइफ में जब हम उसे इस्तेमाल करते हैं या उसे यूज़ करते हैं तो कैसा लगता है। हमने बोला कि मैम प्रश्न मंच में मतलब किस तरीके से होगा, तो ये सब बात करके एमसीक्यू ये सब क्वेश्चंस टॉपिक, बहुत से टॉपिक जो थे इससे हमारी बोर्ड्स, प्री बोर्ड और ये भी हमारे कवर हो गए कि हमारे क्वेश्चन जब प्रश्न मंच में ऐसे आ रहे हैं तो बोर्ड और प्री बोर्ड में कैसे आएंगे। अब मैं आदरणीय डोमेश्वर जी साहू जी जो हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री है उनसे आग्रह करता हूं कि हमारे छात्र छात्राओं को कुछ आशीर्वाद रूप में देने की कृपा करें। जब कोई भी काम प्रारंभ होता है तो कोई ना कोई एक विद्यालय से ही प्रारंभ होता है और वही धीरे 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 उसका विस्तार होता जाता है। और मुझे लगता है किसी विषय को जब हम सरल करने के लिए कोई योजना बनाते हैं तो मुझे लगता है ये सबसे अच्छा माध्यम होता है। प्रश्न मंच के माध्यम से हमारी तैयारी भी होती है, क्योंकि मुझे ध्यान में है जब संस्कृति के प्रश्न मंच के कार्यक्रम होते हैं तो उस प्रश्न मंच में बच्चे जो शिशु वर्ग के भी उसमें होते हैं, शिशु वर्ग, बाल, किशोर, तरुण सभी। ऐसा ध्यान में आता है जब कोई प्रश्न यदि गलत हो गया, ऐसा यदि निर्णायक बोल देते हैं तो बच्चे पुस्तक लेकर के आ जाते हैं कि पेज नंबर फलाना में ये ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, इतना याद कर लेते हैं वो। तो उसके प्रश्न मंच के कारण से ही वो याद करते हैं कि मुझको प्रथम स्थान प्राप्त करना है। तो ऐसे ही इस विषय को यदि अब ऐसे तो कॉमर्स कितना कठिन है कि क्या है मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं सुनता हूँ अकाउंटेंसी वगैरह है, शायद वो गणित जैसा ही होता है ना। तो वो एक प्रकार से वो लोग जैसे गणित को कठिन समझते हैं, लेकिन गणित भी कितना सरल हो सकता है ये वैदिक गणित के माध्यम से हमारे यहाँ जो प्रश्न मंच होते हैं उसमें भी बात ध्यान में आती है। तो विषय तो कोई भी कठिन नहीं होता है, उसको पढ़ाने वाले उसको किस रूप में पढ़ाते हैं उसी के आधार पर निर्भर करता है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा एक माध्यम है, इसके लिए आप सब लोगों ने और प्रयत्न किया है और मुझे लगता है आगे शायद हम इसको पूरे अपने क्षेत्र में भी धीरे धीरे आगे ले जाएंगे। हो सकता है बाद में उसका अखिल भारतीय स्वरूप हो जाए, लेकिन हम अपने क्षेत्र में इस प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर हमारे अधिकांश विद्यालय ऐसे हैं कि जहाँ पर गणित और ये कॉमर्स दो विषय तो चलते हैं। हमारे विद्यालय में शायद कला संकाय बहुत कम है, लेकिन विज्ञान के हैं, गणित विज्ञान और ये कॉमर्स ये तो अवश्य चलते हैं। इसलिए उनके लिए भी एक बहुत अच्छा अवसर होगा और इसके लिए आप लोगों ने यहाँ शुभारंभ किया है, इसलिए इस विद्यालय को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस प्रकार के क्विज में सम्मिलित हुए सभी जो भैया बहन हैं उनको भी मैं बहुत बहुत और बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आप सब लोग जब कभी आगे यदि ये क्षेत्र स्तर पर पहुँचेगा तो आपके विद्यालय और आप ये जो विद्यार्थी जो स्थान लाए हैं उनका नाम होगा। इसलिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी बच्चों को अग्रिम और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो अपनी फर्स्ट टीम आई है उनको पुरस्कार देने के लिए मैं आदरणीय संगठन मंत्री जी से ही आग्रह करता हूँ। बाकी अतिथिगण भी स्टेज पर आ जाएंगे। द्वितीय पुरस्कार के लिए द्वितीय टीम जो दूसरे स्थान पर आई हैं, तीनों भैया बहन आ जाएं और उनको पुरस्कार देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अपने प्रांत के संगठन मंत्री श्री प्रदीप कुमार गुप्ता जी और अपने जो बीच में स्वामी जी आए हैं
जिन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया वो भैया बहन भी स्टेज के पास आ जाएं। साथ में प्रवीर जी भाई साहब। इनके अलावा सभी प्रतिभागी भैया बहन भी मंच की ओर आ जाएं। आप सभी को भी सहभागिता पत्र दिया जाएगा। सभी मंच की ओर आ जाएं। धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपने विद्यालय की कोषाध्यक्ष डॉक्टर सुनेत्री सिंह जी से आग्रह करता हूँ। सभी को मेरा नमस्ते। सर्वप्रथम धन्यवाद ज्ञापन के लिए मुझे बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारे मध्य में क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री डोमेश्वर साहू जी भाई साहब हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रांत संगठन मंत्री जी प्रदीप गुप्ता जी भाई साहब, स्पेशली जिनके प्रेरणा से ये जो आज का कार्यक्रम और जो ये कॉमर्स मंच जैसी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, जैसे हमने इंग्लिश संभाषण और वो सब शुरू किया था, एक नई वो है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। माननीय ललित गोस्वामी जी संस्कृति शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। डॉक्टर मनु महेश जी एसोसिएट प्रोफेसर DU, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से एनलाइटन किया, बहुत अच्छे से बच्चों को बताया कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं आयुर्वेद के फील्ड से आती हूँ, तो मुझे ये सब नहीं आता, लेकिन उसको आज हम बहुत कमी महसूस करते हैं कि फाइनेंसेस नहीं आते, चीज़ें नहीं पता होती, तो हम लोगों का मुंह देखते हैं उसके लिए। एक छोटी सी भी चीज़ है, तो इट इज़ वेरी गुड। थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया और हमारे टीचर्स को प्रोत्साहित किया। प्रदीप भारद्वाज जी भाई साहब, भैया को तो बहुत समय से जानती हूँ, भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का। मंत्री शिशु शिक्षा समिति एंड प्रबंधक शिशु मंदिर प्रवीर जी भाई साहब, विभाग प्रचारक जी, पहले हमारे ससुराल की तरफ बेट में रहे हैं भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम वरुण जी भाई साहब, मंत्री BSS, अभिभावक बंधु डॉक्टर विनय कुमार सिंह जी, पूर्व IG ITBP एंड CRPF, थैंक यू सर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। स्वामी दीपांक जी, अपनी सभी बातों को बहुत ही सहजता से कह देने वाले और सत्य को स्थापित कर देने वाले दीपांक जी। और मेरे भैया रजनीश जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंसिपल सर और सभी टीचर एंड स्टाफ जिनकी वजह से ये कोई भी कार्यक्रम के बैक हैंड पे जो बैक स्टेज रहते हैं, एंड ये बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच।
इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिटिकल लीडरशिप। ये सारे इंटरनल फैक्टर्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है? सारे एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? ये यही है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही, क्योंकि ये बाहर टेक्नोलॉजी है वो अंदर भी इफेक्ट करेगी, बाहर भी इफेक्ट करेगी। और टेक्नोलॉजी में अगर मतलब प्रोडक्शन को एडवांस करने के लिए अब टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है, तो वो चारों फील्ड्स में हेल्प करती है इकोनॉमिक लेवल में, कि हम बर्थ रेट वो सब फाइंड कैसे करेंगे, उसके लिए एक अलग से डाटा बनाने के लिए ज़रूरत नहीं है, हम सारा कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। सेम लीगली रूल्स चेंज हो जाते हैं हमारे पाँचों हमारे बहुत अच्छा। So basically this project is about level of management। हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, हर लेवल में 3 टाइप्स की मैनेजमेंट होती है, लेवल होते हैं टॉप, मिडिल और लोअर। टॉप में हमारे मोस्ट चीफ एग्जीक्यूटिव आते हैं, जैसे चेयरपर्सन, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और CEO। इनका काम रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके बाद हमारा मिड लेवल आता है, उसमें ये हमारा लिंक होता है दोनों के बीच में, यहाँ से जो भी रूल्स बन के आते हैं वो इस पर वर्क करके नीचे वाले जो लोअर लेवल होते हैं उनको बताते हैं कि कैसे काम करना है, तो ये इनके बीच में कम्युनिकेशन का काम करते हैं। लोअर का काम होता है कि ये जो ऊपर से जो भी रूल्स रेगुलेशन आए हैं उस पर वर्क करना, इनसे भी नीचे जो आते हैं स्टाफ जैसे आते हैं, या स्कूल का अगर हम लेते तो प्यून्स आते हैं, उनको काम करना वैसा होता है। BSc आएगी ये सर 1875 में लास्ट वीक पे सर रोचंद जो कॉटन मर्चेंट थे हमारे, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। इसमें हम अपने इकोनॉमी की मेन स्ट्रेंथ होती है, इससे चेक करते हैं अगर हमारी शेयर प्राइस हाई होती है तो हमारी इकोनॉमी डेवलपमेंट होता है। आज के टाइम में आज 5700 पर BSc का शेयर प्राइस है, आज के डेट का कितना 57,016 INR है अभी। ये 2 एग्जाम्पल लिखी है, टाटा स्टील का डायनेमिक है, ये प्राइस नीचे बूम, इसको हम बोल सकते हैं एक डिप्रेशन सिस्टम में हुआ, एक बूम। शेयर मार्केट 2 सिस्टम होता है, एक बुल बियर। बुल मतलब जो हमारे शेयर ज़्यादा प्राइस, बुल और बियर हमारे प्राइस ज़्यादा होते हैं, बुल सिस्टम होती है, उसको हम इंडिकेट के बुल से जो डियर मतलब जो बियर मतलब जो नीचे दबाते हैं, ये हमारा अच्छा। ये सेबी के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। इंडिया में 2 है, एक BSc नेशनल, जो मेन यही है। ये फॉरेन मतलब अमेरिकन उससे मतलब कॉम्पीट में करते हैं या सेंट्रल बैंक वो होता है जो मतलब सारे कमर्शियल बैंक के अंदर देखते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन सा कमर्शियल बैंक, फिर उसके बाद सेकेंडरी बैंक है जो मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी प्राइमरी मतलब एक्टिविटी बोली और सेकेंडरी में भी आते हैं चेक फैसिलिटीज, और ये फॉर्मुलेशन जो होता है वो हज़ारा पे होता है क्योंकि सर ठीक सर, जैसे कि हमारे बैंक में काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, हम अपना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और काफ़ी सारे टाइप के अकाउंट्स होते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स, और आजकल हमें ई-बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड। सर हमारा प्रोजेक्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें हाउस होल्ड जो है सर्विस प्रोवाइड करवाती है और हमारी फर्म जो है उनको रेंट देती है, उनको वेजेस प्रोवाइड करवाती है, उनको इनकम देती है। ये हमारा फ्लो ऑफ इनकम होता है, जिसमें इधर से सर्विस जाती है और यहाँ से इनकम प्रोवाइड होती है। इसमें ऑडिटेशन इसलिए दिया है क्योंकि मान लीजिए अगर आप नहीं हैं, आपका जो पेशेंट है उसको आप मोबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अगर कहीं जाना चाहेगा, मे भी अगर फॉल्ट होता है या फिर गिर जाता है, तो ये मान लीजिए कि हमें नहीं पता चल जाएगा कि वो गिर चुका है या कुछ हो चुका है, इसके लिए कॉल नोटिफिकेशन और साथ ही साथ GPS लोकेशन मिल जाएगी यूजर पे कि यहाँ पे गिर चुका, और साथ ही साथ इस व्हील चेयर का यूनिक नंबर भी जाएगा। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में लाना चाहिए, कोशिश करेंगे ऐसे। सर बट पावर जो आप दूसरी कंपनीज की देखोगे वो 1 से 1.5 लाख के बीच में है। अच्छा, हमने इसको अफोर्डेबल बनाने की पूरी कोशिश की। ये मोटराइज्ड ज़्यादा, यस सर, ये यहाँ पे मोटर लग रखी है साथ में, यहाँ यस सर, और इसमें फ्यूचर्स प्लान्स भी है हमारे साथ। जो वाईफाई से कंट्रोल वाले फीचर्स हैं ना, वाईफाई से आप फ़ोन से ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं जहाँ आपका मन करे चलाने का। ऑर्डिनरी पीपल के ड्रीम को सच बनाने में हेल्प करती है। सर जैसे कि हम जानते हैं दुनिया में स्पेस टूरिज्म को लेके काफ़ी ज़्यादा बिजनेस आगे बढ़ रहे हैं, तो हमने भी अपनी इंडिया की खुद की स्पेस टूरिज्म को आगे बढ़ावा देने के लिए अपनी कंपनी स्टार्ट करी है, सोलार स्पेस आउटरीच एंड लूनार एडवेंचर एंड रिसर्च। सर ये कंपनी क्या करेगी, हमने एक प्रोडक्ट बनाया है दैट्स कॉल्ड LATV,
क्योंकि ये जो एक टाइप की बस होगी जो लूनार सरफेस पे हमें टूरिज्म प्रोवाइड कराएगी। इसमें हमने बहुत सारे फीचर्स ऐड करे हैं, जस्ट लाइक इसमें हमने ऑब्स्टिकल क्लाइंबिंग मैकेनिज्म लगाया, जो कि जैसे हम जानते हैं लूनार की जो सरफेस है वो धरती की तरह सपाट नहीं है, तो उसको टैकल करने के लिए हमने स्पेशली ऑब्स्टिकल क्लाइंबिंग मैकेनिज्म का यूज़ करा है। देन इसमें हमने अलग प्रकार के और फीचर्स लगाए, जैसे लाइडर सिस्टम है, नॉर्मली रेडार का यूज़ करते हैं, बट लाइडर जो है बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो कि वहाँ पर नेविगेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। सर, तो इस प्लान को प्रॉपर वर्क कराने के लिए हमें प्रॉपर फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने खासकर ऐसी स्पेस टूरिज्म कंपनी जो कि मार्केट में ज़्यादा नहीं है, खासकर इंडिया में, तो इसके लिए प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमने हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट मनीष संभाल रहे हैं, या आपको सब पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड सेकंड वेरिएबल एक्सपेंडिचर, तो फिक्स एक्सपेंडिचर के अंदर हम सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स खरीदेंगे एंड इक्विपमेंट्स खरीदेंगे एंड उसके बाद इंश्योरेंस लेंगे। उसके बाद वेरिएबल एक्सपेंडिचर जो हम रॉ मटेरियल्स लेंगे टिस्को से, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी शेयर करेंगे नॉइल कंपनी के साथ जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि विदाउट कोलैबोरेशन बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करना है ऑलमोस्ट डिफरेंट चैलेंज हो गया। एम्प्लॉय को सैलरीज पे करेंगे। बेसिकली जो हमारा टाइमलाइन रहेगा वो सर्वाइवल का 1 to 6 ईयर रहेगा, जिसके अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर हम रिसर्च करेंगे, सेकंड ईयर के अंदर डिजाइन करेंगे, थर्ड ईयर के अंदर टेस्टिंग करेंगे एंड फोर्थ ईयर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे एंड फिफ्थ ईयर के लॉन्च। हमारा फर्स्ट लॉन्च 5th ईयर में रहेगा, देन उसके बाद हम इसको डिप्लॉय करेंगे हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट। हाँ, और 6 में हम डेवलपमेंट करेंगे। सबसे पहले हम सर्वाइव करेंगे 1 to 6 ईयर, देन उसके बाद हम प्रॉफिट कमाएंगे, जो कि हमारा पीरियड रहेगा 6 to 14 ईयर्स के बीच में, एंड उसके बाद हम ग्रोथ करेंगे, जिसमें हम फंक्शनल स्ट्रक्चर से डिविजनल स्ट्रक्चर की ओर आगे की ओर बढ़ेंगे। कंपनी कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स में जो है वर्क करती है, इसमें से हमने जो है गारमेंट्स, नोटबुक, बैग्स, शूज़ और एक मिल्क प्रोडक्ट्स जो है कंपनी बना रही है, उससे रिलेटेड पूरा मॉडल दिखाया है सर। ये प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन पर बेस्ड है। इसमें कैसे जो है एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि सर एक ही प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बटे हुए होते हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है वो गोल्स को अचीव करने के लिए वर्क करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी आती है ऑर्गेनाइजेशन में। फ्लेक्सिबिलिटी से जो है एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होता है सर। इस टाइप का सर हमने पूरा सेटअप किया है। नमस्ते सर। सर, जैसे कि आज के डेट में हम देख रहे हैं कि इन प्रोडक्शन डेवलप हो रहे बहुत सारे मशीन बन रहे हैं जो कि हमको प्रोडक्ट देते हैं। जैसे इन चाइना वेंडिंग मशीन आज के डेट में सबसे ऊपर जा रही है। हाँ, तो वेंडिंग मशीन का काम क्या होता है, कॉइन इसके अंदर डालने पे उसके बाद उसको पुश करने पे टॉफी देता है। टॉफी चाहे जो प्रोडक्ट है वो वापस रिफिल करना पड़ेगा, ठीक है सर। और सेकंड हमारा ये प्रोडक्ट है एटीएम। एटीएम को एक तरीके से हम कह सकते हैं प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी मीन्स कि एटीएम कार्ड है, इसे प्लास्टिक मनी कहते हैं। एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन के अंदर एंटर करने पे वो कैश चाहे कॉइन जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है वो देता है। तो सर आप ट्राई करना चाहेंगे? सर इसको इस कार्ड को कॉइन आ गया है। ये हमारी एटीएम ये मिनी है तो इस वजह से उतनी वर्किंग नहीं है, बट इन रियल बड़ी बड़ी मशीन आपने देखी होगी जो वर्किंग है। हाँ जी, वही हमने थोड़ी सी क्रिएशन दिखाने की कोशिश करी। बहुत अच्छे से सर, इसमें फाइनेंस हमारे अकाउंट साइकिल में हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में और इन सब के बारे में बताया गया। तो सर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आता है जिसके अंदर जो भी मॉनेटरी टर्म में ट्रांजैक्शन होती है हमसे उसको ही अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसके बाद हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट आता है, किसी के बिहाफ पर किसी डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर ही हम कोई चीज़ रिकॉर्ड करते हैं। जैसे अगर कैश में कोई ट्रांजैक्शन हो तो कैश में हो गया, या क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो तो क्रेडिट डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद हमारा जर्नल आता है, कोई हमने ट्रांजैक्शन समझ लिया कि मॉनेटरी टर्म में है वो, पर उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करेंगे तो सबसे पहले हम जर्नल में उसको रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसके बाद लेजर में करते हैं। लेजर में सबके अलग अलग अकाउंट बनते हैं। जैसे अगर शाम से हमने परचेज करी कोई चीज़ कैश में तो कैश अकाउंट बनेगा, शाम अकाउंट बनेगा, सबके अलग अलग अकाउंट बनते हैं। फिर उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं एट द एंड ऑफ ईयर। साल के अंत में हम इसको बनाते हैं। इसमें सारी जो ट्रांजैक्शन है उनको लिखते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो होती है क्रेडिट साइड में लिखते हैं, जो डेबिट ट्रांजैक्शन होती है डेबिट साइड में लिखते हैं। और वो दोनों साइड इक्वल आती है। अगर इक्वल नहीं आती तो हमें पता चलता है कि हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी। फिर इसके बाद हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2 चीज़ आती है। इसके इनकम स्टेटमेंट आता है। इसके अंदर 2 अकाउंट बनते हैं, हमारे P&L बनता है और एक हमारा P&L बनता है और एक ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं या जो भी डायरेक्ट खर्चे होते हैं वो हम इसमें लिखते हैं, और P&L में जो भी इनडायरेक्ट होते हैं हम उसको नोट करते हैं। फिर उसके लास्ट में हमारा साल के अंत में हमारा ये बनता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमारी लायबिलिटी साइड होती है और एसेट साइड होती है। लायबिलिटी साइड में हमारे को कितना कर्जा है, क्रेडिटर कितने हैं, लोन कितना है हमारे पर वो आता है। और एसेट्स में हमारे क्या कहते हैं वेल्थ कितनी है, हमारा फर्नीचर कितना है, गुड्स कितने बचे हैं साल के एंड में,
ये हमारे पास प्रॉपर्टी कितनी बिल्डिंग। अच्छा, ये जब लेजर बनाते हैं तो उसमें कितने कॉलम्स बनते हैं? कॉलम्स सर एक तो आपका डेट का बनता है, कितने बताओ, काउंट कर बताओ, अपने माइंड में सोचो, बताओ कितने कॉलम्स? एक बहुत अच्छा। सर इसके बाद हमारा एवोल्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स आता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एवोल्यूशन। इसमें सबसे पहले हमारा बार्टर सिस्टम आता है। बार्टर सिस्टम में C2C यानी कमोडिटी टू कमोडिटी ट्रांजेक्शन होता है। जैसे अगर आपको कहते हैं गेहूँ चाहिए और मेरे पास राइस है तो मैं आपको राइस दे के गेहूँ दे दूँगा। अगर आपको कुछ और चाहिए तो मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगा जो जिसका हमारे आपके पास मिल जाए, जो आपको चाहिए वो चीज़ उसके पास मिल जाए। तो पहले मैं उसको ढूंढूंगा, उससे अपना एक्सचेंज करूँगा, फिर आपसे एक्सचेंज। उसके बाद हमारा मनी ट्रांजेक्शन आता है, जैसे कि हमारे कॉइन है, और जिससे हमारा ये बार्टर सिस्टम में तो ये था कि कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट था नहीं, पर इसमें हमारा कैश का इन्वॉल्वमेंट होता है, नोट आ जाती है। फिर उसके बाद हमारा मॉडर्न मनी आ जाता है, जिसमें हमारा प्लास्टिक मनी है, हमें बताया था कि ATM आता है। फिर उसके बाद हम अगर अब घर से वो डेबिट कार्ड शॉपिंग के लिए और क्रेडिट कार्ड हम यूज़ करें। डेबिट कार्ड में ये होता है कि हम पहले उसमें पैसे डाल देते हैं अपने अकाउंट में, फिर उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद और क्रेडिट में ये होता है कि हम पूरे मतलब एक टाइम होता है महीने भर का या कुछ टाइम का, उस तक हम यूज़ करते हैं, फिर लास्ट में पेमेंट हम करते हैं। बार्टर सिस्टम है। हाँ जी, टॉप बार्टर सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि पहले के ज़माने में ज़्यादातर यूज़ किया जाता था कि एक गुड के बदले में दूसरे गुड को ऐसे एक्सचेंज किया जाता था, मतलब मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होता था। पर पैसे वाला सिस्टम नहीं था, पैसे वाला सिस्टम बाद में आया था। इसको C2C सिस्टम भी बोलते हैं, कमोडिटी टू कमोडिटी। और Sir, this project is related to opportunities to trade. In this, trade refers to buying and selling of goods and services in search of profit. There are 6 types of hindrances: hindrance of time, hindrance of place, hindrance of income, hindrance of person, hindrance of financial, and hindrance of information. The solutions of hindrances are insurance, banking, advertisement, communication. These are the solutions of these hindrances. ये जो इंश्योरेंस है ये बेसिकली डेली लाइफ में वर्ड सुनती है। इंश्योरेंस जो है BST का भी टर्म है, ये लाइफ से भी रिलेटेड होता है। जैसे कि हमारे बिजनेस में कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है, लाइफ में भी होता है ये, तो उसके लिए बेसिकली इंश्योरेंस का यूज़ करते हैं, जो कि हमें हमारे जो लॉस है उससे कवर होने में मदद करता है। जैसे बिजनेस में हमारा फायर हो गया, बिजनेस हमारा पूरा हो गया, तो वो हमारा इंश्योरेंस जो होता है वो हमें हेल्प करते हैं कि हमें हमारा लॉस कवर करे, हमें थोड़ा मनी दे, ताकि हमारा जो बिजनेस है वो आगे तक रन कर सके। ये बेसिकली बिजनेस में भी लाइफ के लिए भी होता है, लाइफ इंश्योरेंस भी होता है। इंश्योरेंस तो बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस हो गया, व्हीकल इंश्योरेंस हो गया, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, बहुत टाइप के होते हैं। बट बेसिकली इंश्योरेंस का काम यही होता है कि हमें हमारे लॉस से कवर करने में हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू। तो आपने फायर लिखा है, हेल्थ लिखा है, लाइफ लिखा है, मरीन इंश्योरेंस लिखा है। लाइफ तो बेसिकली वही है ना कि उसको कुछ नहीं बना होगा, आज में कर रहे नेक्स्ट टाइम बनाओगे ना, तो बताया कैसे गिरा हुआ एक छोटा सा आदमी बना के कट करवा के होगा करेंगे। एसेट्स वो होती है जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देती है। फिक्स्ड एसेट्स वो होती है जो हमें विद इन 1 ईयर हम इनको कैश में चेंज नहीं कर सकते और ये रीसेल नहीं की जाती। और इसके एग्जाम्पल्स हैं लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड फर्नीचर। करंट एसेट वो होती है जो हमें रीसेल कर सकते हैं और इसको विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल बैंक बैलेंस, स्टॉक, बॉन्ड एंड डेटर्स। लिक्विड एसेट्स वो होती है जिनको हम इंस्टेंटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल कैश। टेंजिबल एसेट्स वो होती है जिनको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग। और इंटेंजिबल एसेट्स वो होती है जिनको हम टच नहीं कर सकते और नहीं देख सकते हैं। एग्जाम्पल गुडविल एंड पेटेंट। कॉपीराइट। बैलेंस शीट में 2 साइड्स होती है, एसेट्स होती है और लायबिलिटी प्लस कैपिटल होती है। एसेट्स वो होती है जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ दी एंटिटी विच विल बेनिफिट इन द फ्यूचर लाइक लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी। और अदर साइड हमारी लायबिलिटी होती है जो हमें फ्यूचर पे करनी होती है। हमारे तरह से कर्ज होता है जो होता है लोन, क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट। और कैपिटल हमारा वो होता है जो किसी बिजनेस स्टार्ट करने के जो मतलब इसमें इन्वेस्ट करते हैं वो हमारा कैपिटल होता है। बिजनेस में बैलेंस शीट में अकाउंटिंग बैलेंस एसेट्स और लायबिलिटी का कैपिटल हमेशा इक्वल होनी चाहिए।
अगर वो इक्वल नहीं है तो उसमें कुछ मिस्टेक हुआ है। और हमेशा 31 मार्च को एंड में चेक करते हैं कि हमारे कितने क्रेडिटर्स हैं और कितना हमारा रेवेन्यू पूरे ईयर में जनरेट हुआ है। और ये हमेशा 2 साइड से इफेक्ट करता है। कुछ कंसेप्ट्स लगाए हुए हैं ताकि बच्चे आते जाते इन्हें बार बार पढ़ते रहें और उन्हें याद ना करने पड़े। जैसे कि ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजनिंग चैप्टर हमारा 12th में आता है, लगाया हुआ है। दिन में अगर एक बार भी पढ़ लेंगे तो जैसे ये लगाया हुआ है इसको बच्चों को जैसे ये सारी चीज़ें हमने लगाई हुई, डिस्काउंट लगाया हुआ है, ये सारी चीज़ें इसलिए लगाई गई है ताकि बच्चे आते जाते हैं कॉल करते हैं, क्योंकि क्लासेस में भी वैसे तो लगा रहे हैं लेकिन यहाँ थोड़ा सफाई से सभी ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। कुछ तो आउटस्टैंडिंग है, सब कुछ तो देख के तो बहुत ही अच्छा लगा। इस तरह से करिए और आप इसको प्लीज़ अपने स्कूल तक सीमित मत रखिए। चिंता मत करिए भाई साहब। आप प्रांत तक जाइए तो मतलब अखिल भारतीय जब बात करते हैं ना, अखिल भारतीय भी जा सकता है ये। पहली शुरुआत है आपके स्कूल से, उसको आप और आगे बढ़िए। बहुत अच्छा। हाँ,